स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी सर क्लासेस 95 पर। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री की 10 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। जो बोर्ड एग्जाम 2023 में चांस हैं कि वो रासायनिक अभिक्रियाएं 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आए। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में, जो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैसे प्राप्त करेंगे। ये जो टॉपिक आता है कि 4 नंबर का आपसे टॉपिक पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे। और ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको इन अभिक्रियाओं से, इन टॉपिक से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं कि आज से ये टॉपिक जो है, ये अभिक्रियाएं जो हैं, आप एकदम आसानी से बिल्कुल कॉपी पेन के बनाने लगेंगे। बस मैं जो कहता हूं उसको पालन करिए और मैं जिस तरीके से बताता हूं उस तरीके से आप रिवीजन करते चलिए। मैं कहता हूं ये टॉपिक आपके बस में हो जाएगा, आपके कब्जे में हो जाएगा। मैं सभी टॉपिक को एक अच्छे तरीके से क्लास 10th एंड 12th की तैयारी बोर्ड एग्जाम 2023 की अच्छे से कराएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन आपको देखिए, शुरू से लेकर वीडियो अंत तक देखना है और सभी रिएक्शंस अगर आपके समझ में एक बार में नहीं आती हैं, आप वीडियो को स्किप करके 1-2 बार देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने 2-4 बार रिवीजन भी कर लिया तो ये अभिक्रियाएं आपके बस में हो जाएंगी। और हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस भी बोर्ड एग्जाम में आती हैं, जैसे कि ब्रोटज अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, रोजनमुंड अपचयन हो गया, क्लोरीकरण हो गया, नाइट्रीकरण। इस प्रकार की जो रिएक्शंस आती हैं, हम उन रिएक्शंस का आपको एक ऐसा वीडियो देंगे कि आप अगर रिएक्शन याद करते हैं तो परिभाषा अपने आप याद होगी। अगर आप परिभाषा याद करते हैं तो रिएक्शन आपके कब्जे में होगी। मैं वो ट्रिक बताऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमें पहली जो सबसे पहली रिएक्शन बनानी है वो बनानी है एनिलीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। हमें देखिए कह रहा है कि आप कोई एनिलीन कंपाउंड ले लीजिए, उसमें एनीथिंग किसी भी कंपाउंड को आप जोड़िए और हमें बेंजल्डिहाइड बना के दीजिए। हमें रिएक्शन बनानी है, यानी कि एनिलीन का जो फार्मूला होता है, देखिए आप बेंजीन की रिंग में देखेंगे फार्मूला इसका। आप देखिए बीच में गोला कर दीजिए, 3 जगह पर आप डबल बॉन्ड। और देखिए एनिलीन मतलब NH2 इस पे लगा दीजिए। अब देखिए इस पे अगर हमें बनाना क्या है, बेंजल्डिहाइड। और डिहाइड में क्या होता है, CHO समूह होता है। और हमें बनानी कितनी, 6 कार्बन की बेंजल। तो इसमें भी एक एनिलीन, मानिए कि इसमें बेंजीन पर ही NH2 लगा है। समझिए, अगर आप NH2 को हटा देते हैं तो ये बेंजीन तो ही बचती है। तो हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है, मतलब हमें कार्बन की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो हमें इस पर CHO लाना है सिर्फ। तो हम इस पर क्या करें, फार्मल्डिहाइड की क्रिया करा दें, HCHO। हमें देखिए क्या मिल जाएगा, HCHO से मिल जाएगा, सीधे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। स्टूडेंट आप यहाँ पर लगा दीजिए CHO, ये वाला CHO उठा के आप यहाँ पर लगा दीजिए, NH2 हटा दीजिए। प्लस देखिए NH2 N है और H2, देखिए एक HA है और 2 HA, यानी कि NH3 हमारा, NH3 H3 स्टूडेंट। ये अमोनिया निकल गई। आप देखिए, आप इसको बेंजीन की रिंग से नहीं, आप अगर कार्बन के हिसाब से तो इसका फार्मूला हो जाएगा C6H5NH2 प्लस HCHO। रिएक्शन कराएंगे, बनेगा C6H5CHO प्लस NH3। आप इसको इससे भी बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते। इसका नाम बेंजल्डिहाइड, इसका नाम फार्मल्डिहाइड और इसका नाम एनिलीन। आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए आइए हम आपको बताते हैं कि आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आती है, क्योंकि ये रिएक्शन का ऐसा खेल होता है कि आप इन्हें याद नहीं कर सकते, बस आप इनका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो याद करने को मारो गोली, आप ही इनको याद, ये रिएक्शन ही आपको याद करेंगी। मैं इनके पास जाकर बनूंगा। आइए देखते हैं दूसरी रिएक्शन क्या है। देखिए अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो ये रिएक्शंस जो भी मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, ये वीडियो में रिएक्शन आपको वहां पर मिलेंगी और बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगी। इसीलिए आप इन वीडियो को और रिएक्शंस को अपनी कॉपी या नोटबुक पर नोट करते चलिए। ये ऐसा रिएक्शन नहीं है कि ये हमने सिर्फ आपके वीडियो बनाने के लिए, बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं मेथिलेमिन से हमें एथिलेमिन बनाना है। देखिए मतलब 1 कार्बन की मेथिलेमिन होती है और 2 कार्बन की हमें एथिलेमिन। देखिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ये तो आपने पढ़े होंगे वो।
हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे और ट्वेल्थ में भी पढ़े होंगे, और फर्स्ट ईयर में जहाँ तक है थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसका भी जाता है। अब देखिए मेथिलेमिन, यानी कि मेथिलेमिन का फार्मूला होता है CH3NH2, और हमें बनाना क्या है एथिलेमिन, एथिलेमिन का होता है C2H5NH2। हमें एक कंपाउंड बनाना है इस कंपाउंड से, मतलब हमें कार्बन इससे ज़्यादा करना है, क्योंकि 2 कार्बन करने हैं। तो हम क्या करें, कैसे बनाएंगे, मेथिलेमिन से हमें एथिलेमिन बनानी है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को दूना करेंगे और कार्बन को इसमें बढ़ाएंगे, तो हमें पास 2 कार्बन आ जाएंगे, तो हम बना लेंगे आसानी से इस रिएक्शन को। आइए इस रिएक्शन को हम सबसे आसानी तरीके से समझते हैं। देखिए इस पर हम क्या करें, HCl की क्रिया करा दें। देखिए HCl, आप इस रिएक्शन को अच्छे से देखना, जब हम इस पर HCl की क्रिया कराएंगे, इसका Cl यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा CH3Cl प्लस, देखिए एक HA और NH2 यानी कि NH3 यानी कि अमोनिया के रूप में निकल जाएगा। अब हम क्या करें, CH3Cl को CH3Cl प्लस Na धातु, यानी कि हम यहाँ पर वोल्टेज रिएक्शन लगा देंगे, यहाँ पर 2 से बैलेंस कर देंगे, हमारे पास बन जाएगा C2H6 प्लस NaCl, और यानी कि Cl, और यानी कितने 2, तो Cl2, ठीक है। अब हम क्या करें, इस कंपाउंड को उठा लेते हैं C2H6। अब हम क्या करें, इस पर HCl की क्रिया करा देते हैं। किसकी स्टूडेंट, HCl की। जब हम इस पर HCl की क्रिया कराएंगे तो बनेगा C2H5Cl, C2H5Cl प्लस, देखिए एक H एक यहाँ का और C2H6 एक H यहाँ का, यानी कि H2 के रूप में निकल गया। अब देखिए H2 के रूप में निकल गया, अब इसके आगे का आप यहाँ देख लीजिए, बस बनने वाला है। देखिए C2H5Cl, आप इस पर NH3 की क्रिया करा दीजिए। जब हम इस पर NH3 की क्रिया करा देंगे तो NH2 इसका निकल के यहाँ आ जाएगा और HCl के रूप में बाहर हो जाएगा, C2H5NH2 NH2 प्लस HCl। देखिए Cl ये वाला और इसका H बचा एक, क्योंकि NH3 है तो एक H इसका बचा और Cl के रूप में A निकल गए, यानी कि Cl के रूप में निकल गए। आई होप ए बन गया हमारा एथिलेमिन, इसका नाम है एथिलेमिन, और ये मेथिलेमिन से हमने बनाई एथिलेमिन। पहले हमने क्या किया, मेथिलेमिन पर क्या किया, HCl की क्रिया कराई तो हमारे पास मेथिल क्लोराइड बन गया, और मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लेकर सोडियम धातु के 2 अणु के साथ क्रिया करा दी, तो हमने यहाँ पर वोल्टेज जब क्रिया बना दी, और वोल्टेज जब क्रिया लगाने के बाद C2H6 पर हमने क्या किया, HCl की क्रिया कराई दी, तो एथिल क्लोरोएथेन बन गया। क्लोरोएथेन पर हमने क्या किया, H2 गैस निकल गई, इस पर हमने अमोनिया की क्रिया करा दी, हमारे पास एथिलेमिन आ गई। आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में नहीं आई है तो आप 2 से 3 बार अगर आप कॉपी पे लिखेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ आपके 100% समझ में आ जाएगी। आइए नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3 देखते हैं। तीसरी रिएक्शन भी कुछ इसी प्रकार है, क्योंकि जो देखिए स्टूडेंट, जो बोर्ड एग्जाम में रिएक्शंस आती हैं वो ऐसा तो है नहीं बोर्ड एग्जामिनर आपसे बिल्कुल सरल यानी कि हलवा रिएक्शन पूछेगा, वो आपसे आपके लेवल की रिएक्शन पूछेगा। तो स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड एग्जाम में मैं आपको वो मेथेन से एथेन, क्लोरोबेंजीन से एथिल क्लोरीन, इस तरीके से जो सरल रिएक्शन हैं हाई स्कूल के लिए वो पढ़ा दें, तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं फंसेंगे तो आप हमें दोष देंगे कि सर ने आपने कौन सी रिएक्शन पढ़ाई जो हमें बोर्ड एग्जाम में नहीं फंसी। तो मैं वो रिएक्शन पढ़ाऊंगा, थोड़ी कठिन रिएक्शंस होने वाली हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप इन रिएक्शंस को अगर तैयार कर लेते हैं तो मैं कहता हूं आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं मैं अपने चैनल पर आपकी सभी तैयारी अच्छे से करा दूंगा। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। एथिल एल्कोहल से हमें बनाना है एथिलीन, एथिल एल्कोहल से एथिलीन बनाना है। समझिए रिएक्शन, एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH से एथिलीन बनाना है, मेथिलीन और एथिलीन, ठीक है। हमें एथिलीन बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है, मेथिलीन भी बना देंगे, बस बहुत सरल रिएक्शन है। देखिए स्टूडेंट, अगर एथिलीन की बात करें, हम पहले बनाते हैं मेथिलेमिन। देखिए एथिल एल्कोहल C2H5OH, हमें बनाना क्या है, एथिलीन, यानी कि कार्बन एथिलीन में एथिलीन का सूत्र होता है C2H4, ये एथिलीन का फार्मूला होता है। हमें ये चीज़ बनाना, देखिए स्टूडेंट आपको फार्मूला कुछ है वो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप कहेंगे कि एथिल एल्कोहल का क्या होता है, एनिलीन का, एथिलीन का क्या होता है। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप अच्छे से रिएक्शंस बना लेंगे। हम आपको फार्मूला भी सिखा देंगे किस तरीके से बनते हैं। देखिए अगर हम इस रिएक्शन को करें तो ये रिएक्शन होती है, इसमें रहता है Al2O3, निर्जल जो होता है इसकी उपस्थिति में रिएक्शंस कराई जाती है Al2O3। देखिए ये प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रेजेंस नहीं रखेंगे तो रिएक्शन दूसरी हो जाएगी, और हमारे पास बन जाता है C2H4। अब देखिए C2H4 तो बन गया, एक H यहाँ का बचा है, एक H का और एक H और O, यानी कि H2
O बचा, यानी कि 2 H बचे, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा, तो H2O के रूप में निकल गया। ये हमारी है एथिलीन। एथिलीन। आई होप ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये छोटी रिएक्शंस है, लेकिन प्रेजेंस की वजह से बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस प्रेजेंस को गलत कर देते हैं और अपने नंबर से भटक जाते हैं। बस मैं कहता हूं अगर आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है तो आप अच्छे से पढ़ना होगा, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। आइए नेक्स्ट रिएक्शन नंबर जो 4 है वो भी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी चौथी रिएक्शन है वो कहता है कि हमको एसीटोन से क्लोरीटोन बनाना है। देखिए एसीटोन से क्लोरीटोन, अगर आप ये रिएक्शन देखेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में 4-6 बार नहीं बल्कि कई बार मिल चुकी होगी। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर या आंसर पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें बनाना है एसीटोन से क्लोरीटोन। तो हमें इस रिएक्शन को बहुत आसानी तरीके से, देखिए एसीटोन का फार्मूला होता है CH3, ठीक है, CHO होता है CH3COCH3, तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब हम इस पर क्या कराएंगे CHCl3, यानी कि क्लोरोफार्म की हम जब क्रिया करा देंगे तो हमारे पास क्लोरीटोन आ जाएगा। हम जो C है इसको सेंटर में है, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, हमें पता है। सबसे पहले हम एक HA वाला और एक OA वाला यानी कि OH के रूप में यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए CCl3 बचा नहीं बचा, और एक वाला देखिए Cl3 हमें बचा है CHCl3, तो Cl3 हमने यहाँ पर लगा CCl3 और NHCH3 और CH3 ये वाला लगा दिया, ठीक है। देखिए समझिएगा ये C कहाँ से आया, CCl3, देखिए एक C तो ये वाली और एक C ये वाली बची, यहाँ से H तो निकल गया यानी कि H तो माइनस हो गया, तो हमारे पास यही तो बचा CCl3 तो बचा यहाँ पर। H जब हटा देते हैं तो CCl3 ये वाला यहाँ पर लग गया के, H जो था इसके साथ OH के रूप में यहाँ पर लग गया और CH3 यहाँ पर लगा है, तो इसी का नाम है क्लोरीटोन। आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट रिएक्शन जो है, अब हमसे कहता है एसीटोन से क्लोरोफार्म। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। हमें बनाना है एसीटोन से क्लोरोफार्म। देखिए एसीटोन का फार्मूला तो पता है, अब हम इसको अगर देखिए इस फार्मूले को CH3COCH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हमने C सेंटर आइटम कर दिया, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और तो हमने इसको तोड़ के लिखा। हम अब लिखेंगे इसको सीधे CH3COCH3। अब हम क्या करें कि हमको क्लोरोफार्म बनाना है, यानी कि हमें ये बनाना है CHCl3, तो हम क्या करें इस पर किसकी कोई एक हेलोजन लेकर, यानी कि हमने ले लिया Cl2, क्योंकि क्लोरोफार्म में Cl है तो हमें Cl2 लेना पड़ेगा। अब हम क्या करें कोई एक क्षार ले लेते हैं NaOH। जब हम इसकी रिएक्शंस कराएंगे तो हमें बनाना सबसे पहले CHCl3 यानी कि क्लोरोफार्म, और हमें देखिए Na है तो NaCl भी निकलेगा, NaCl निकला तो हाइड्रोजन के रूप में बचा हुआ ऑक्सीजन भी निकलेगा। अब ऑक्सीजन भी निकल गया तो हमें क्या बचा, अब देखिए CH3 बचा, इसको निकालना है CH3 COO Na के रूप में A निकल जाएगा। अब देखिए एक कंपाउंड याद रखिए, अब देखिए हम इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन जो है असंतुलित है, असंतुलित, हम इसको क्या करेंगे अभी संतुलित करेंगे। देखिए संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ पर Cl कितनी है 3 और एक 4 Cl है, फाइनली 4 Cl है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर देखिए 4, अब हम क्या करें पहले सबसे पहले किसको बैलेंस करें, सबसे पहले हम ले लेते हैं Na को, Na बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर Na कितना है 1 2, तो हम क्या करते हैं Na के पास 4 बढ़ा के देखते हैं। जब हम 4 Na के पास बढ़ाएंगे तो 2 1 यहाँ पर हैं तो 3 यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे, 3 1 4 सोडियम हो गए। अब देखिए अब यहाँ पर आप क्लोरीन गिन लीजिए, 3 Cl और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हमें फाइनली 3 दूनी 6 Cl बैलेंस हो गया। अब हमारा क्या बचा, जल बचा बैलेंस करने को। अब देखिए जल के पास कितने बढ़ेंगे, देखिए इधर हाइड्रोजन 4 4 3 7 और 3 10 हैं, इधर कितने 1 3 1 4 हमें फंस रहा है, यानी कि हमें 6 हाइड्रोजन और चाहिए, 6 चाहिए, तो यहाँ पर हम अगर 3 से बैलेंस कर दें 6 हाइड्रोजन हमारे पूरे। तो आई होप ये रिएक्शन संतुलित है और पूरी रिएक्शन तैयार है। ये है हमारा क्लोरोफार्म, ये है क्लोरोफार्म, ये है सोडियम क्लोराइड, ये है जल, ठीक है। ये स्टूडेंट आई होप ये रिएक्शन भी आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट रिएक्शन जो छठी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट जो छठी रिएक्शन है कहता है कि क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना। ये रिएक्शन आप इस पे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए।
100% यानी कि 95%, 90+ में ही चांस हैं कि आपसे रिएक्शन पूछी जाए। तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से तैयार करना। देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का होता है C6H5Cl। अब जब हम इसको बेंजीन की रिंग में बनाते हैं तो यहाँ पर टॉप पर Cl लगा देते हैं। हमें बनाना क्या है, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करें, इस पर CH क्लोरल की क्रिया करा दें, CCl3CHO। जब हम इसको क्लोरल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें दो इस तरीके से बेंजीन की रिंग बना लेनी। देखिए बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमको ये रिंग नहीं बनानी आती। देखिए आप इस तरीके से 4 डंडे खींचकर आप ऐसे बना लेंगे, इनके बीच में डबल ऐसे गोला, और इसका लेकर इधर और इसका ऐसे कर देंगे। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है CCl3CH। ठीक है, और एक एक Cl यहाँ लगा देना है। अब फाइनली देखिए ये 2 रिंग है तो यहाँ पर हमें 2 से बैलेंस तो करना ही है। अब देखिए बचा हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हम क्या करें, इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जल के रूप में निकाल दें। ये है हमारी DDT, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, इसका फार्मूला, ये सूत्र है। इस रिएक्शन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और बनाना भी सीख लेना है। आइए नेक्स्ट जो 7वीं रिएक्शन है, 7वीं रिएक्शन हमसे कहता है कि हमें देना है कि एनिलीन से आर्थो नाइट्रो एनिलीन, यानी कि एनिलीन से हमें बनाना है आर्थो नाइट्रो एनिलीन। समझिएगा, आर्थो नाइट्रो एनिलीन। पहले तो हम एनिलीन का फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पर सही बना लेंगे, NH2, ये तो एनिलीन का हो गया। अब हमें बनाना है आर्थो नाइट्रो एनिलीन, यानी कि नाइट्रो, तो हम यहाँ पर क्या करें, HNO3 की क्रिया करा देंगे, हम बना देंगे नाइट्रो एनिलीन। देखिए एनिलीन, नाइट्रो एनिलीन कह रहा है ना, बात कर रहा है नाइट्रो आर्थो नाइट्रो एनिलीन की। आर्थो ये होता है आर्थो, ये पैरा, ये मेटा, तो आर्थो पर NO2 लगाना है, नाइट्रो कहता है, और एनिलीन NH2 तो यहाँ पर लगना ही है। अब देखिए NO2 तो हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से देखिए क्या बचा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो एक यहाँ पर बचा और एक हाइड्रोजन बचा, यानी कि ये OH बचा। और ये देखिए यहाँ से अगर ये लग गया तो यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो ये जल के रूप में H2O के रूप में निकल जाएगा। इसका नाम लिखेंगे आर्थो नाइट्रो एनिलीन। आई होप ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट रिएक्शन जो 8वीं रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहता है कि ब्यूटेन 1 से ब्यूटेनोइक एसिड, ये IUPAC है। ठीक है, ब्यूटेन 1 ब्यूटेन मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन। ब्यूटेन का हम सूत्र लिख लेते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गए। हमें बनाना क्या है, एक पर और लगाना है, यानी कि OH समूह लगाना है। हम इस पे बनाना क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि OH अम्ल, COOH। OH अम्ल का वो होता है जैसे सिंबल होता है। अब हम क्या करें, इस पर नवजात ऑक्सीजन की क्रिया करा दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा। देखिए हमें बनाना क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि हमें कार्बन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो एक CH3 CH2 1 2 3 CH2COOH, ये तो है ब्यूटेनोइक एसिड, मेथ प्रोप ब्यूटेनोइक एसिड, ये हमारा ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर O2 लाए तो हमें यहाँ से 2 से बैलेंस करना पड़ेगा और हमें जल निकाल देना है। जब हम जल निकाल देंगे ये हमारा फाइनली बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, इसी का नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ये है ब्यूटेनोइक एसिड। आई होप ये रिएक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है रिएक्शन तो वीडियो को लाइक करते चलिए और हमें कमेंट में बता देना कि आपको रिएक्शंस कैसी लगी। आइए नेक्स्ट रिएक्शन 9 नंबर रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट जो हमारी 9 नंबर रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी है। कहता है कि एसिटिक अम्ल से हमें बनाना है फार्मिक एसिड। देखिए फार्मिक अम्ल का पहले आपको मैं फार्मूला बता देता हूं। फार्मिक अम्ल का होता है HCOOH। अगर फार्मिक अम्ल का यह फार्मूला होता है तो फार्मिक अम्ल पाया किस में जाता है, समझिए ये क्वेश्चन आता है, आप अभी नोट कर लेना। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है स्टूडेंट लाल चींटी में। किसमें, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो हम फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, इसको आप देख लेंगे। आइए हम रिएक्शन को शुरू करते हैं। एसिटिक अम्ल का यानी कि छिड़का CH3COOH प्लस हमें यहाँ पर हाइड्राजोइक अम्ल से क्रिया करानी है।
देखिए आपको एक रिएक्शन ध्यान आती होगी, श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो आपको ये रिएक्शन ध्यान आ रही होगी। श्मिट अभिक्रिया में हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया कराते हैं किस पे, एसिटिक एसिड पे। तो हमें क्या बनता है, मेथिलेमेन NHCH3NH2 प्लस N2 प्लस CO2। आप इस रिएक्शन को लिख लेना, ये पूरी रिएक्शन जो है श्मिट अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है। आप इसको अभी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, श्मिट अभिक्रिया है, आप लिख लेना। अब हम इस कंपाउंड को उठा लेते हैं, CH3NH2, इसको हम उठा लेंगे और HNO2 की क्रिया करा देंगे, HNO2 की। जब हम HNO2 की क्रिया कराएंगे तो इसके साथ OH निकाल देंगे, CH3OH हम निकाल देंगे, मेथिल एल्कोहल निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बचा, यहाँ पर जो हमने निकाल दिया एक Na यानी कि N2 के रूप में हमने N दोनों निकाल दिए। अब हमें क्या बचा, अब हमारे पास OH बचा, O बचा एक यहाँ का, और ये 2 हाइड्रोजन यानी कि H2O के रूप में मैंने इनको भी निकाल दिया। अब हम इस कंपाउंड को उठा लेंगे। जब हम इस कंपाउंड को उठा लेंगे CH3OH को, तो हम क्या करें, इस पर नवजात ऑक्सीजन की क्रिया करा दें। जब हम इस पर नवजात ऑक्सीजन की क्रिया, सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, जब हम क्रिया करा देंगे तो हमारे पास फाइनली CHCOOH यानी कि फार्मिक अम्ल, जो किसमें पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, किसमें पाया जाता है स्टूडेंट, लाल चींटी में। आप देखिए ये तो हमारा बन गया COOH यानी कि हमें ऑक्सीजन तो 2 हैं लेकिन हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पर हम 2 बढ़ा देते हैं, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। तो हमें क्या करें, एक H2O के रूप में इसको निकाल दें। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 और 2 4 इधर हैं, इधर कितने, 3 1 4, सब बैलेंस है, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। एसिटिक अम्ल से हमारा फार्मिक अम्ल बन गया। आइए नेक्स्ट रिएक्शन नंबर जो 10 है और जो लास्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन है मेथिलेमीन से मेथिल एल्कोहल। मेथिलेमीन से हमें बनाना है मेथिल एल्कोहल, समझिए, जो कार्बन है उसी कार्बन से हमें बनाना है। मेथिलेमीन से लेना है और मेथिल एल्कोहल बनाना है। तो हम ये रिएक्शन बहुत सरल रिएक्शन है, CH3NH2 एमीन है, प्लस हम क्या करें, HNO2 की क्रिया करा दें, इस पर HNO2 की क्रिया करा दें, हमें बना देना CH3OH प्लस N2 प्लस जल। ये रिएक्शन आपको देखिए, ये वाली रिएक्शन आपको उठा के रख देना है। ये रिएक्शन पूछ रहा था, देखिए ये वाली रिएक्शन, यहाँ पर मेथिलेमीन है और यहाँ पर मेथिल एल्कोहल। ये रिएक्शन हमको मिल गई, क्योंकि केमिस्ट्री में एक दूसरे से लिंक होता है। अगर आप इन रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसी में आपकी नेम रिएक्शंस भी तैयार होती चलेंगी और मैं सभी रिएक्शन इनसे तैयार कराता चलूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।